जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 पद आप सभी को पता है, 22,605 पद के लिए विज्ञापन आएगा। और विज्ञापन कब आएगा ये भी आपको पता है कि नवंबर 25 में आपका विज्ञापन आएगा। नवंबर 25 में जब आपका विज्ञापन आएगा, 1 महीने की आपकी फॉर्म भरने की डेट होगी। फरवरी या स्टार्टिंग मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उससे पहले आपके लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा लेने हैं। अगर आप ये नहीं बनवा पाएंगे तो आप फॉर्म भरने में आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही दुविधा वाली फिर बात हो जाएगी कि काश ये अगर पहले बनवा लेते तो आज ऐसे कोई दिक्कत ना आती। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद की। तो पद आपके सामने लिखे हुए 22,605, नवंबर 25 में विज्ञापन, फरवरी या मार्च स्टार्टिंग में आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। और उस पेपर में देखिए आपके 150 क्वेश्चन, आप 120 का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि पद कम है और फॉर्म निश्चित रूप से मान के चलिए कि 25 से 30 लाख निश्चित रूप से फॉर्म पड़ेंगे। कंपटीशन बहुत होगा। अगर आपको ये जॉब करनी है तो अभी से आप एकदम जुट जाइए, अपनी फोकस करके एकदम। और उससे पहले आपके लिए क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे फॉर्म भरने के लिए, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं जरूर परेशान होंगे। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका इसके लिए ओटीआर शुरू हो गया है। ओटीआर आप भरना शुरू कर दीजिए, ओटीआर अपना कर लीजिए, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप अपनी पूरी कर लीजिए। इस प्रक्रिया में भी आप ध्यान दीजिएगा दीजिएगा कि आपके मोबाइल नंबर वही रहे आगे तक के लिए जो आपके पास डालेंगे अभी। ईमेल आईडी वैलिड रहे, बंद ना हो आगे, क्योंकि ये सारी चीजें आगे मैटर करती हैं जब कुछ जरूरत पड़ता है कन्वर्सेशन के लिए डिपार्टमेंट और आपके बीच में। फिर ये होता है कि अरे लो, अब तो ये गलत है, अब क्या करें अब क्या करें। तो ये सारी चीजें ओटीआर बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि अभी देखिए यूपीएसआई में जब फॉर्म भरे गए संशोधन के लिए जो 3 दिन खोले गए, उसमें सीधे सीधे स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर आप ओटीआर में कोई संशोधन नहीं कर सकते, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने चीजें फिल की थी वो एज इट इज रहेंगी, इसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप ओटीआर बहुत आराम से करिए, बहुत ही एकदम चौकन्ना रह के करिए कि कुछ भी उसमें गड़बड़ ना हो। तो हम लोग आते हैं अब महत्वपूर्ण दस्तावेज पर। देखिए, सबसे पहले आप, मैंने कहा जैसे ओटीआर कर लीजिए, ओटीआर आपका अच्छे से हो जाएगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके क्या होंगे? देखिए, आधार, पैन, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट सॉरी, और आपका डीएल। ये इन चारों में से कोई भी आपका, क्योंकि ये सारे फोटो युक्त आधार होते हैं, फोटो युक्त आपके पहचान पत्र, फोटो युक्त आईडी ही आपकी मान्य होती है। वैसे आधार सभी के पास होगा, तो आधार आपका। और आधार में एक चीज ये जरूर चेक कर लीजिए कि आधार में आपका मोबाइल नंबर लगा है, वो एक्टिव है कि नहीं, ये सारी चीजें। और आगे दस्तावेज पे चलते हैं हम लोग। 10th की अंक पत्र और प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। देखिए, 2010 के पहले जो भी हाई स्कूल और इंटर होता था उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते थे, और 2010 के बाद जो भी हाई स्कूल जिन्होंने इंटर किया है उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आ रहा है। ठीक है, तो जिसके पास जैसा है वो वैसा उसका ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 10th की आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट और आपका 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग SC ST की पहले बात करते हैं। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC ST वाले भाई बहनों के लिए जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए बस आपके लिए, और कोई आपके लिए कह सकते हैं कंडीशन नहीं होगी। और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वालों हमारे भाई बहनों की बात करते हैं, तो आपके लिए ये मान के चलिए कि 1/4/25, यानी ये जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ 1/4/25 से फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो आप अभी आपके पास अगर 1/4/25 के पहले का हमारे ओबीसी वाले भाई बहनों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसको आप नया अप्लाई कर दीजिए, अभी बहुत समय आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कि अगर आप ये नहीं बनवाएंगे, पुराना लगा देंगे, तो निश्चित रूप से ओबीसी वाले हमारे जो भी भाई बहन हैं वो यूआर में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी कंडीशन सेम, 1/4/25 से फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं बनाया तो अप्लाई कर दीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा अभी। क्योंकि अगर
बाद में कुछ होता है कि ये तो पुराना है, तो आप निश्चित रूप से यूआर में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सर्टिफिकेट यहाँ तक हो गए हैं। उसके बाद डोमिसाइल सभी के लिए हो जाएगा, और कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके आपको एनओसी एक बनवा लीजिएगा, अपनी आप एनओसी बनेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो 22,605 पद के लिए आप फॉर्म भरेंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आप ये सारी चीजें बहुत आराम से बनवा लीजिए, अभी समय है। कोई भी डॉक्यूमेंट छूटता है तो आप फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मेहनत को वेस्ट करें। ठीक है, तो आपको बस अपनी एक जगह पक्की करनी है, उससे पहले आपको ये काम सारे करने हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज के, जो जैसे मैंने बताया। ठीक है, अन्य कोई क्वेरी तो निश्चित रूप से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा समय रहते हुए। ठीक है, तो ऐसे रोजगार अपडेट्स के लिए रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद।